जंगल में सब शांत था। तभी तोता मिट्ठू चिल्लाया, चिंकी भागो, वो यहीं आ रहा है। लेकिन कौन आ रहा था? पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। कहानी है जंगल का रहस्य। घनी जंगल की एक शांत सुबह थी। पेड़ों से सूरज की हल्की किरणें नीचे गिर रही थीं और ठंडी हवा चल रही थी। तालाब के पास एक छोटा सा प्यारा हिरन चिंकी पानी पी रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल में सब बदलने वाला है। अचानक ऊपर से एक घबराई हुई आवाज आई, चिंकी भागो, जल्दी भागो। चिंकी ने घबराकर ऊपर देखा। पेड़ की डाल पर उसका दोस्त तोता मिट्ठू बैठा था। मिट्ठू के पंख डर से कांप रहे थे। चिंकी ने पूछा, क्या हुआ मिट्ठू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मिट्ठू ने जल्दी से कहा, मैंने जंगल के अंदर कुछ बहुत बड़ा देखा है और वो हमारी तरफ आ रहा है। तभी जंगल के अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धम धम धम। चिंकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब हम क्या करें? चिंकी ने डरते हुए पूछा। मिट्ठू बोला, मेरे पीछे आओ, मुझे एक जगह पता है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। मिट्ठू उड़ते हुए आगे बढ़ा और चिंकी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों जंगल के एक अजीब से हिस्से में पहुंच गए। वहां एक रहस्यमयी गुफा थी और उस गुफा के अंदर से नीली चमकती रोशनी बाहर आ रही थी। चिंकी थोड़ा डर गया। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? उसने पूछा। मिट्ठू बोला, शायद यही हमें बचा सकती है। दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाते ही गुफा की दीवारें चमकने लगीं और अचानक दीवार पर पूरे जंगल का एक जादुई नक्शा दिखाई देने लगा। चिंकी और मिट्ठू हैरान रह गए। नक्शे पर जंगल की एक जगह लाल रंग में चमक रही थी। मिट्ठू बोला, यही वो जगह है जहां से खतरा आ रहा है। तभी अचानक गुफा के बाहर से भयानक दहाड़ सुनाई दी। चिंकी घबरा गया। वो यहीं आ गया। मिट्ठू बोला, जल्दी सोचो। तभी चिंकी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने नक्शे के पास जमीन पर जोर से पैर मारा। अचानक गुफा की जमीन खुल गई और एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। मिट्ठू बोला, चलो जल्दी। दोनों उस सुरंग में भागने लगे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनका रास्ता एक बड़ी चट्टान ने रोक दिया। चिंकी डर गया। तभी मिट्ठू जोर से चिल्लाया, शांत हो जाओ। और अचानक वो चट्टान धीरे धीरे सड़कने लगी। सुरंग खुल गई। दोनों तेजी से बाहर भागे। जब वे सुरंग से बाहर निकले तब सूरज निकल चुका था और पूरा जंगल शांत था। खतरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मिट्ठू मुस्कुराकर बोला, कभी कभी डर हमें सही रास्ता दिखा देता है। चिंकी भी मुस्कुरा दिया। उस दिन से चिंकी और मिट्ठू सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने मिलकर जंगल के हर जानवर की मदद करने का फैसला किया।